वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट ट्रेंडिंग मोस्ट वायरल ग्लाइकोलिक टोनर के बारे में, जो कि आई थिंक आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता देन आप टिकटॉक फॉलो नहीं करते या आप अपनी स्किन के बारे में नहीं सोचते। देखिए, ग्लाइकोलिक टोनर एक ऐसा एक्टिव है, अगर हम इसके बेसिक से पकड़ें तो ग्लाइकोलिक एक AHA एसिड होता है जो स्किन का एक्सफोलिएशन का काम करता है, स्किन की डार्कनेस को कंट्रोल करता है, स्किन के सन बर्निंग को ठीक करता है, स्किन की डलनेस को कंट्रोल करता है। आप इसको सर में भी अप्लाई कर सकते हो, अंडर आर्म पर भी, पूरी बॉडी पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि टिकटॉक पर हर बंदा कहता है। बट डोंट वरी, आपने इस वीडियो को देख लेना है तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि आपने यूज़ करना है, इसको यूज़ नहीं करना आप लोगों ने। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का बटन दबा लें। देखिए, ग्लाइकोलिक टोनर वाकई ही वो स्किन को एक्सफोलिएट करता है, वाकई ही वो स्किन के ऊपर, स्किन की सरफेस के ऊपर काम करता है। हमारी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन या डलनेस या इतना की जो पैचेस बने होते हैं, उसके लिए हमें एक ऐसा एसिड चाहिए होता है जो उसको ऊपर से रिमूव करे। ओके, अब हम उसको 7% ग्लाइकोलिक की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आपकी जो स्किन है उसको क्या ग्लाइकोलिक 7% सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप एक टीनेजर हो, आप 60 ईयर है, ये टीनेजर है, ये 60 ईयर है, अगर ये 7% ग्लाइकोलिक यूज करेगा तो मे बी इसकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स ना है, बिकॉज इसने अपनी सारी जिंदगी में कभी ना कभी ग्लाइकोलिक को यूज किया ही हुआ है। बट ये एक टीनेजर बच्चा है, या आप अंडर 30 बोल लो, या आप अभी तक आपने कुछ भी यूज नहीं किया हुआ, आप 7% ग्लाइकोलिक यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन के ऊपर पर्ची होंगी और आपकी स्किन खराब भी हो सकती है, और आपको नहीं पता होगा कि ये ग्लाइकोलिक यूज करने से हो रहा है। ग्लाइकोलिक को अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है, कि आपकी स्किन को नीड कितनी है ग्लाइकोलिक की, वो कैसे पता चलेगा। अगर तो आप बिगनर है देन आपने 5% ग्लाइकोलिक स्टार्ट करना है। लॉरियल का ये ग्लाइकोलिक है, 5% ये ग्लाइकोलिक है, इसको आपने यूज़ करना है अपनी स्किन के रूटीन में अराउंड 3 मंथ। तकरीबन 1 बॉटल आपने इसकी ख़त्म करनी है। आप इसको एज अ क्रीम ले लें आप इसको, लेकिन 5% से ही आपने स्टार्ट करना है। आप टोनर ले लें, आप क्रीम ले लें, आप सीरम ले लें, कुछ भी आप ले लें, लेकिन 5% आप स्टार्टिंग में 3 मंथ आपने इसको यूज़ करना है। 3 मंथ के बाद अभी आपने यूज़ करना है नेक्स्ट 7% ये ग्लाइकोलिक। ओके, ये ग्लाइकोलिक आपने यूज़ करना है। इसको जब आप 3 से 6 मंथ इसको गुजर जाए देन उसके बाद आपने 10% ग्लाइकोलिक लेना है। 10% ग्लाइकोलिक मतलब उसको भी आपने एक साइकिल की तरह बना के लेके जाना है। अब ये नहीं कि सारी ज़िंदगी आप इसी साइकिल को रिपीट एवरी ईयर करें, नहीं। इसमें आप प्रोडक्ट्स चेंजिंग कर सकते हैं। पहले जहाँ पर आप ग्लाइकोलिक यूज़ करते थे वहाँ पर अभी जब 10% एक यूज टू हो जाए तो उसके बाद जहाँ पर आप वीक में 3 दफ़ा ग्लाइकोलिक यूज़ करते थे, वहाँ पर अभी आप वीक में 2 दफ़ा ग्लाइकोलिक यूज़ कर लें और अपनी स्किन को बैलेंस करें कि मैंने इसको 10% फिर उसके बाद 11%, ऐसा नहीं कि 20% आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ आप 10 to 15% कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। लेकिन अगर आप 5% ग्लाइकोलिक को पूरा साल यूज़ करेंगे तो बेनिफिट्स आना स्टॉप हो जाएंगे। दैट्स वाई ये जो 5% है इसको हमने 10% तक लेके जाना है, तो देन ही हमारी स्किन ठीक हो जाएगी। और समटाइम हमें 7% पर जाके नीड नहीं होती 10% की, हमें मिड में ही रहना चाहिए। बट अगर आपकी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, 5% ग्लाइकोलिक वर्क नहीं कर रहा या 7% ग्लाइकोलिक वर्क नहीं कर रहा, तो हमने इसके कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करना है। हमने दरमियान में नहीं बैठे रहना, हमने यहाँ डाउन पे नहीं बैठे रहना, हमने इन चीज़ों को समझना है। सो ऐसे लोग जिनकी स्किन सबसे पहले सेंसिटिव है, जिनकी स्किन रोसासिया स्किन होगी हुई है, स्किन बैरियर्स डैमेज हो चुके हुए हैं, देन वो 5% ग्लाइकोलिक को यूज़ करें अपनी स्किन के रूटीन में। जिनकी स्किन नॉर्मल है, जिनकी स्किन ऑयली स्किन है, या जिनकी स्किन इस तरह की मतलब कि बेटर है, देन वो मिड में यूज़ करें। और जिनकी स्किन जब एक दफ़ा यूज टू हो जाए एक नॉर्मल स्किन, देन वो 10% के ऊपर जा सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आप 5% और 7% के दरमियान में ही अपने इस तरह के एक साइकिल को लेके चलें। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि मैंने अभी 5 पर यूज़ कर रही हूँ तो मैं कभी भी 10 पर नहीं जा सकती, नहीं। ये इसी तरीके से होता है जैसे हम रेटिनॉल को अपनी स्किन के रूटीन में ऐड करते हैं, तो रेटिनॉल को भी हम दिन ब दिन हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। हम कभी भी रेटिनॉल को ये कह के नहीं छोड़ देते कि हमने इसको यूज़ नहीं करना, हम विंटर में इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप रेटिनॉल समर में यूज़ कर रहे हैं तो देन आपको किसी चीज़ का नहीं पता, देन आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन की नीड है, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट रिपीट में बताऊंगी, ग्लाइकोलिक 7% जहाँ पर आप सभी लोग स्टे किए हुए हो उसको छोड़ दो, या फिर अगर आप 1 साल से उसको यूज़ कर रहे हो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करो। और अगर आपकी स्किन के ऊपर ग्लाइकोलिक लगाने से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है तो देन आप 5% ग्लाइकोलिक यूज़ करो। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी थोड़ा सा गाइड किया जाए, आपको थोड़ा सा एजुकेट किया जाए, क्योंकि एसिड्स होते हैं ये स्किन पर एक तरह की स्किन बर्निंग की भी चांसेस होते हैं अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये ऊपर से लेयर को रिमूव करते हैं। और ग्लाइकोलिक जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि आपने बहुत ज़्यादा सनब्लॉक लगाना होता है, और ग्लाइकोलिक को डेली बेसिस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसको आपने वीक में मैक्सिमम 3 टाइम एंड मिनिमम 2 टाइम ही आप इसको यूज़ कर सकते हो।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी स्किन के बैरियर्स डैमेज हो चुके हुए हैं, स्किन एक तरह की स्पाइडर वेन्स आ चुकी हुई है, देन आप कुछ भी इसमें से अप्लाई ना करें और प्रॉपर स्किन के रूटीन को फॉलो करें ताकि आपकी जो स्किन बैरियर्स डैमेज हो चुके हुए हैं वो रिपेयर हो जाएं। जब वो रिपेयर हो जाएंगे तो उसके बाद ही आप ग्लाइकोलिक की तरफ जाइएगा और अपनी पैचेस को आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि पहले स्किन रिपेयर होगी और उसके बाद स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम आपका पैच बना हुआ है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप एक ही टाइम पर स्किन बैरियर्स को भी ठीक करेंगे, पिगमेंटेशन को भी रिमूव करेंगी, तो दैन ये नहीं होगा, आप अपनी स्किन को मजीद खराब करेंगे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको समझ आई है। कहीं पर कोई भी पॉइंट आपसे मिस हो गया हो या मुझसे मिस हो गया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको समझ नहीं आती प्रोडक्ट्स की, स्किन केयर की, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे टिकटॉक के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया हुआ है। एंड ऐसे लोग जिनको समझ नहीं आती कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, एंड हमारी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सी प्रोडक्ट बेस्ट रहेगी, वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। ये एक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट होती है, दुनिया के किसी भी कोने से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करें, फॉलो करें एंड बेल आइकन का बटन दबा दें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।